हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को एचआरपी के बारे में बताएंगे। एचआरपी का मतलब होता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है उसमें सभी की प्रेगनेंसी में रिस्क हो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ उसमें से जो गर्भवती महिला होती हैं उनकी प्रेगनेंसी में कोई जटिलता आ सकती है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसी के लिए हम एचआरपी उसी को एचआरपी कहते हैं। और उसके लिए क्या होता है कि एचआरपी डे मनाया जाता है। एचआरपी डे हर सरकारी अस्पताल के ओपीएससी लेवल के हों, सीएससी लेवल के हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल के हों, सभी लोगों महीने में 4 बार एचआरपी डे मनाते हैं। और कब कब मनाते हैं? हर महीने की 1 तारीख को हैं। और फर्स्ट है कि 1 तारीख को, सेकेंड है कि 9 तारीख को, और थर्ड है कि जो डे है वो होता है 16, और फोर्थ है 24। हर महीने की हर महीने में ये 4 दिन जो होते हैं वो एचआरपी डे अस्पतालों में मनाए जाते हैं। एचआरपी का मतलब होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन न हो, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम कर सके, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हो सकें, किसी भी तरीके का बच्चे में कोई जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसमें कोई दिक्कत न हो, या जन्म देते वक्त माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन न हो, इन सब से बचाने के लिए हर अस्पताल में एचआरपी डे मनाया जाता है। और इसके लिए आप जानते हैं अस्पतालों में बहुत अच्छी तैयारी की जाती है। जैसे अभी 1 तारीख को ही मनाया गया है हमारे सीएससी पे, तो बहुत से गुब्बारे लगाया जाता है। और उस दिन सब गर्भवती महिला को फ्रूट वितरित किए जाते हैं। और इसमें सभी लोग एकदम अपनी कार्य के लिए अपनी ड्यूटी पे बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव रहते हैं। तो इस दिन जो अस्पताल 4 दिन के लिए होते हैं उसमें प्रेग्नेंट लेडी जो है उसके लिए बहुत खास 4 दिन होते हैं जो अस्पतालों में मनाया जाता है। किसके रूप में? एचआरपी डे के रूप में। तो इस बात की आप सभी को जानकारी हो गई। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो आप ये जानिए कि 4 दिन, इन 4 दिनों में 1, 9, 16, 24 को आप जाएंगे तो आपके निकट जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ आपकी पूरी एंटीनेटल केयर दिया जाएगा। यानी आप वहाँ जाएंगी तो आपकी प्रेगनेंसी से संबंधित सारी जांच होगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें कोई भी किसी तरीके का पैसा नहीं लगता है। चाहे वो एक आप पर्ची कटाते हो, चाहे कोई आप अपना ब्लड वगैरह टेस्ट कराएंगे या आपका सोनोग्राफी होगा, सब कुछ फ्री रहता है इन 4 दिनों में जब आप जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर को आप दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी एक पहल है जिसके द्वारा ये किया जाता है, जिससे कि हम नवजात और मातृ मृत्यु दर को समय रहते कम कर सकते हैं, उनको किसी भी रिस्क फैक्टर से बचा सकते हैं। तो इस तरह आप समझिए कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे हम तो स्वस्थ थे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए वो जब कब आते हैं, जब उनकी डिलीवरी होने वाली होती है, तब पता चलता है कि अरे इनके में तो हीमोग्लोबिन कम है या इसकी बीपी हाई रहती है, तो इस तरीके से झटके आ सकते हैं। तो इस सारे कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम पता चलते हैं, जिसका मैनेजमेंट करना बहुत जटिल हो जाता है। तो ये सारे इसी चीज़ों को, जटिलताओं को कम करने के लिए ही अस्पतालों में एचआरपी डे मनाया जाता है। और इन 4 दिनों में आप बिल्कुल जाएंगे अस्पताल में तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें इलाज होगा। आपका कॉम्प्लिकेशन को पहले से ही अगर है कोई तो उसको अवगत करा दिया जाता है कि देखिए आपको हम एक सीएससी लेवल से जिला अस्पताल पे भेजेंगे, अगर उससे भी हायर सेंटर जाने की ज़रूरत है तो इस तरह से आगे आपको समय रहते ही अवगत करा दिया जाता है कि आप में कॉम्प्लिकेशन है, कृपया आप यहाँ जा कर के दिखा लीजिए। और इसमें जो होती है कि एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जाती है कि एम्बुलेंस से जो होते हैं वो मरीज अस्पताल तक आते हैं और उसके बाद भी उनको घर तक छोड़ने की भी व्यवस्था होती है।
अब आइए बात करते हैं कि क्या सभी महिलाओं की प्रेगनेंसी जो होती है वो हाई रिस्क हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी एक बहुत ही अच्छी जर्नी होती है और सभी के साथ दिक्कत हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ उसमें से कुछ लोगों के साथ ये रिस्क कुछ लोगों में रिस्क फैक्टर होते हैं, वो माँ से जुड़े भी हो सकते हैं, बच्चे से जुड़े भी हो सकते हैं, तो उस कॉम्प्लिकेशन को इसमें दूर कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो मैंने बताया कि HRP क्या है, HRP डे क्या है, इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से जान लिया। और इसको कब कब मनाया जाता है अस्पतालों में, तो आप जान लीजिए कि 1 महीने के अंतर्गत ही हम 4 दिन अस्पतालों में इस चीज़ को मनाते हैं। तो इतनी जानकारी से आप लोगों को हमने अवगत करा दिया। और बिल्कुल हर एक महिला जो प्रेग्नेंट है अगर मेरा ये वीडियो देखे तो बिल्कुल जाकर इन 4 दिनों में आप अपना कार्ड बनवाइए, आप अपना ANC चेकअप कराइए। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है तो आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हो सकता है उसकी जानकारी आपको नहीं हो, तो आप समय रहते इन 4 दिनों में किसी भी एक दिन ज़रूर जाइए। और हर एक प्रत्येक महिला को 4 बार तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मुलाकात करना चाहिए। 4 बार आप समझिए कि आपको अस्पताल में जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है उस पर किसी प्रकार का ग्रहण न लगे, कोई उसमें दिक्कत ना आए, वो खुशी का माहौल बना रहे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इन 4 दिनों में कभी भी किसी भी महीने में जाके आप डॉक्टर से मिल लीजिए। अब बात करते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कारण क्या हो सकते हैं। अभी हमने जाना कि पहला यही था कि व्हाट इज़ दिस HRP क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि इसके रीज़न क्या होंगे। इसके रीजन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इसके रीजन हो सकता है कि आप में हीमोग्लोबिन की HB अगर कम है तो भी HB परसेंटेज जो है वो आप में कम है। और है दूसरा कि BP हो सकती है। BP जो नॉर्मल होती है जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है तो थोड़ी उस वक्त तो उसकी BP बढ़ी रहती है, लेकिन कभी भी 140 और 19 से अबव उसका BP नहीं होना चाहिए। 140 और 19 भी एक तरह से ज़्यादा ही है, लेकिन क्यों उतना सामान्य रहता भी नहीं है प्रेगनेंसी में, लेकिन इससे अधिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं प्रोटीनूरिया की जाँच कराते हैं, उसमें पेशाब में उसके प्रोटीन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और क्या हो सकता है कि जैसे प्रीवियस LHCS है तो भी आप की जो दूसरी प्रेगनेंसी है वो जोखिम भरी हुई है और उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये भी किस में आते हैं, सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं। अगर आपका BP भी बढ़ा हुआ रहता है, HB कम है, पेशाब में प्रोटीनूरिया आता है, तो ये सब चीज़ें जो क्या है ये सब रिस्क फैक्टर ही होते हैं जिसके कारण आपको या बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो और आप जानिए कि आपके यहाँ 4 से अधिक बच्चे हैं तो भी आप HRP में हैं। बहुत सारे जैसे शुगर है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। आपका जो RH फैक्टर है वो भी नेगेटिव है, RH फैक्टर नेगेटिव है, तब भी आप सब HRP में आते हैं। तो इसके बहुत तमाम रीज़न हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, बस आपको जाना है NC में ही सारी चीज़ें वहाँ पे आपका क्लियर कर लिया जाता है कि आप की जो खुशी की जर्नी है, प्रेगनेंसी की जर्नी है, वो बिल्कुल खुशी के माहौल में रहे। इसलिए इसको वहाँ पे समय रहते इन सबको क्लियर करके और उसका जो भी मैनेजमेंट होता है वो आगे आपको बता दिया जाता है, या जहाँ पे करना पॉसिबल होता है वो बता दिया जाता है। अब जानते हैं कि हमें इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको रोकथाम के लिए यही करना है कि जो भी रोकथाम में हम क्या करें इसके, तो सबसे पहले यही है कि जांच के जो निर्धारित जो समय है
उस पे आपको अस्पताल जाना। पहला काम तो यही करना है कि आपको समय पे क्या करना है। जैसे हमने कहा कि 4 विजिट मस्ट है, आपको अस्पताल में जाने ही जाना है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान 4 बार तो आप जाते ही जाते हैं, तो वो आप जाइए। और अब मतलब 4 तो कम से कम है, इससे भी ज़्यादा आप जा सकते हैं, कोई परेशानी आने पर जाए। तो पहले तो काम प्रिवेंशन का यही है कि आप चले जाएँ, तो वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ तो खुद ही महिला डॉक्टर मौजूद होती हैं, सारे स्टाफ होता है, सारी चीज़ खुद चेकअप होता है और उस तरह से उसका निस्तारण होता है। तो आप यही समझ लें, पहले तो रोकथाम में यही करना है। फिर क्या करना है कि आपकी जो भी खान पान और चीज़ें हैं उसको आपको नियमित करना है, अपने थोड़ा सा ध्यान देना है। इस प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान आपको थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान देना है। जैसे कि प्रेगनेंसी की जर्नी जो होती है वो बहुत ख़ास होती है, तो आप समझिए कि इस वक्त आपका खान पान भी बहुत ख़ास होना चाहिए, क्योंकि ये ख़ास समय है। जो 9 महीने की जर्नी है वो आपका बहुत ही ख़ास है, स्पेशल है। तो आपका जो भी उठना बैठना खाना पीना उस वक्त क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्पेशल होना चाहिए। और ज़्यादातर इन जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उन सब से दूर, जैसे टीवी मोबाइल सबसे दूर, थोड़ा आप पॉजिटिव वे में रहें और अच्छे अच्छे बुक को आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क पे अच्छा प्रभाव पड़े। तो वही प्रभाव आपके बच्चे पे पड़ना निश्चित है। तो इस तरह से आपको बहुत खुश रहना है। और ये सब चीज़ें आप स्वयं कर सकती हैं। एक माँ बनने जा रही हैं तो भाई आपको भी तो कुछ स्पेशल करना है, क्योंकि आपके लिए भी तो कुछ स्पेशल आने वाला है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसका, कि हमने बताया कि HRP क्या है। HRP डे कब मेन इस वीडियो का पर्पज़ है कि HRP डे मेरे अस्पताल के अंदर किन किन डे में मनाते हैं और हर महीने में कितनी बार मनाते हैं, और इसमें आप जाते हैं तो HRP क्या है आप हर महिला जान ले। कोई ये नहीं है कि स्टूडेंट जाने, जो मेडिकल से संबंधित वही इस बात की जानकारी रखें। जो इतनी भी महिलाएं हैं सबको जानना चाहिए कि HRP क्या है और इसमें क्या हो सकता है, और हमें कितनी बार विजिट करना ही है अस्पताल। क्योंकि आजकल भी ये पॉसिबल है कि आती हैं जो औरतें प्रेग्नेंट वुमेन, वो अपने डिलीवरी के टाइम ही अस्पताल में के अंदर आती हैं, इससे पहले वो कभी नहीं आती हैं। और जब एट द टाइम उनको प्रॉब्लम देख करके कोई चीज़ किया जाता है, तब पता चलता है कि इनको तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन थी, जिसमें माँ और बच्चे दोनों को दिक्कत होने, खतरा होने का भी संभावना हो जाती है। तो इस सबसे बचाने के लिए बहुत सारे लोग अवेयर हैं, फिर भी बहुत लोग अभी हैं जो कि समय पे अस्पताल आना नहीं चाहते हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे अगर सुनेंगे तो आप अपनी जो गर्भवती हैं तो आपको अपने अस्पताल के नज़दीकी अस्पताल पे, जो भी सरकारी अस्पताल है, आप वहाँ जा कर के इन 4 दिनों में हर एक अस्पताल में ये चीज़ मनाई जाती है। CC लेवल जिला अस्पताल जहाँ भी आप पहुँच सके, एम्बुलेंस पे 102 पे कॉल कर देंगे तो वो भी आपको ले जाके अस्पताल में छोड़ेगी। और लारे की भी नहीं समझ में आता है तो आप अपने गांव के आशा बहन जी से इस बारे में पूछ सकते हैं, और बिल्कुल आकर के आप अस्पताल में अपने को दिखाइए। और आप HRP हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपकी ना हो, इसके लिए और आप क्या कर सकती हैं, तो आप इस अपने प्रेगनेंसी के दौरान बताएं कि क्या विटामिन अपने खान पान में, जैसा कि हमने बताया कि विटामिन की भरपूर मात्रा लें। और क्या कर सकती हैं, आपका आहार, आपकी जीवन शैली, एक तरह से समझिए कि जीवन शैली नियमित होनी चाहिए। कि हमें एक हिसाब से, जैसे अब 9 बजे तक हमको नहाना धोना अपना कर लेना है और अच्छी नींद लेनी है, और खाने को एक ही बार में नहीं, मतलब थोड़े थोड़े खाना है ताकि उसका डाइजेशन भी अच्छी तरह से हो। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, जिससे कि आप का जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ हो, और आपके 9 महीने की जर्नी में कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधा ना हो, आपकी प्रेगनेंसी भूल से भी हाई रिस्क की प्रेगनेंसी की श्रेणी में ना आने पाए। तो आपको भी थोड़ा सा अपने चीज़ों को देखना होगा। बिल्कुल तनाव तो बिल्कुल नहीं लेना है, तनाव ना करें, ठीक, बिल्कुल नहीं करना है। और इसके बाद आप क्या कर सकती हैं कि आप सक्रिय रहें, ज़्यादा से ज़्यादा
क्या कर सकते हैं, सक्रिय रहना चाहिए आपको। कामकाज में ये सब लेके भारी चीज़ें नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा आपको सीढ़ी पे नहीं चढ़ना उतरना है, लेकिन आप अपने पूरे प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रह सकते हैं और पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जर्नी बहुत स्पेशल है। तो इसमें ऐसे नहीं कि हम सुस्त पड़े रहे हैं, हम कभी सो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो दिनचर्या है, आप दिनचर्या को बिल्कुल अपने नियमित रखें। सबसे पहली बात तो यही है स्वस्थ रहने के लिए, जैसे हम ऐसे भी नहीं प्रेग्नेंट वुमेन है तो भी स्वस्थ रहने के लिए इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं कि हमारी दिनचर्या नियमित रहती है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए आपको ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती ऐसी हैं कि जो आपको वहाँ अस्पताल में जाने पर ही पता चल सकता है और उसको अस्पताल के माध्यम से ही उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो आपको SRP डे के दिन अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं और अपने आप को दिखाएं और कम से कम 4 बार तो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आप विजिट ज़रूर करें अस्पताल में। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आप जब हमने मुझे इस वीडियो में सुना, और बिल्कुल आप अपना जाके स्वास्थ्य चेकअप कराइए और आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत बहुत हैप्पी हो, इसकी हम कामना करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।